जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सीटेट एग्जाम को पास कराने वाली वीडियो है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण आर है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2024। अभिकथन ये कह रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। यह बात सही है। अभिकथन ये सही है। कारडार कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। यह भी सही होगा। व्याख्या भी सही कर रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करना शैक्षणिक अनुभव को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। शिक्षार्थी दूसरे से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त का निर्माण करते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि निष्क्रिय रूप से। यहां से गलत होगा। सामाजिक संरचनावादी विचार के अनुसार व्यक्ति दूसरों और अपने परिवेश के साथ बातचीत और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का सृजन करते हैं, ना कि निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिकथन के बारे में सही नहीं है? अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान का निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी 2024 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। यह बात गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया द्वारा संभावित होती है। यह बात सही होगा। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। यह भी सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है। यह भी सही होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले स्थूल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास है रेखीय, समीप, दूराभिमुख, अराजक, शीर्षगामी। कौन सा ऑप्शन राइट है? विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले स्थूल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास समीप दूराभिमुख है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समीप दूराभिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? नैतिक विकास, गतिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। कौन सा ऑप्शन राइट है? विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? संज्ञानात्मक विकास। फोर्थ ऑप्शन राइट है, संज्ञानात्मक विकास। विकास का संज्ञानात्मक विकास वह पहलू है जिसमें तर्क, चिंतन और समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं और बौद्धिक क्षमताओं का वर्णन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि यह 2 वर्ष से 7 वर्ष तक पाया जाता है। 2 वर्ष से 7 वर्ष, जहां बच्चे निर्जीव वस्तुओं में मानवीय भावनाओं और इतारतें देखते हैं, उसे जीववाद कहते हैं। इसमें बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। थर्ड ऑप्शन है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर बढ़ता है, इसलिए शैशवावस्था में अंग हाथों और पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कार्य आर है, पैटर्न ढूंढना और पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित सीडीपी में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिकथन ये कह रहा है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह बात सही है। कारण कह रहा है, पैटर्न ढूंढना और पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। कार्ड आर भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कार्ड आर है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। सही विकल्प चुनिए। ए सही है लेकिन आर गलत है। दोनों कथन गलत हैं। ए और आर दोनों कथन सही हैं। ए की सही व्याख्या करता है आर। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। इसके बाद 2023 में लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अभिकथन ये कह रहा है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। यह बात सही है, अभिकथन ये सही है। कार्ड आर कह रहा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। यह बात गलत है, कार्ड आर गलत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण आर है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास कर्मिक रूप से चरणों में होता है। सही विकल्प का चयन करें। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभिकथन ये कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कार्डार कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास कर्मिक रूप से चरणों में होता है। दोनों ही सही है। अभिकथन ए भी सही है, कार्ड आर भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें। फोर्थ ऑप्शन है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पूछा है, एग्जाम में भी इस शब्द पर ध्यान दीजिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। यह बात गलत है। समावेशी कक्षा का यह केंद्र नहीं होता। मानक मूल्यांकन एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। यह बात सही है। यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षण का अर्थ होता है ऐसे तरीकों से शिक्षण को बहिष्कृत ना करें। यह भी सही होगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता हो। यह बात भी सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अनुकूलन, संगठन, असंतुलन, निजी वाक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। निजी वाक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। निजी वाक। वाइगोस्की ने निजी वाक को बच्चों द्वारा अपने विचारों और कार्यों को निर्देशित करने और नियंत्रित करने के लिए
खुद से बात करने के एक तरीके के रूप में देखा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निजी वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? विकेंद्रण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विकेंद्रण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ने विकेंद्रीकरण की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ भी 2024 में पूछा गया है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छात्र की व्यक्तिगत राय जानने वाले प्रश्न जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की छात्र की क्षमता का प्रभावी ढंग से आकलन कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और संवेग के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान और संवेग दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। संवेग और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और संवेग के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? संवेग और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संज्ञान यानी सोचना याद करना संवेग को प्रभावित करता है, और साथ ही संवेग यानी खुशी या डर संज्ञान को भी प्रभावित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।